आप सारी जो यंग पीढ़ी है वो क्या सोचती है? मैं आपके पास भी आऊँगी। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं, वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है। दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुराकर, इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुराकर वहां जाके उन चीजों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलोगे? तो आपको तो हिंदी जी। आती नहीं, तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। दोनों दीदियाँ हैं हमारी, विदेश से, लंदन से है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ। मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, CS किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है। और साल गूगल में जॉब, कितना पैकेज था आपका? हमारा 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था, उसको छोड़कर मैं आई हूँ। अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब है उनके सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी। जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया, तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई। उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊँ, कमाऊँ, रोटी खाऊँ, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना है। और हमने भी अपने गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी के सानिध्य में इस भगवा की पवित्रता को जाना है और ईश्वर का दर्शन माने कराया है हम सभी के अंतर्घट में। तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ? तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे? इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं। अच्छा, आपको मन नहीं करता कि मैं भी मतलब उस तरीके से रहूं, अलग अलग कपड़े पहनूं, थोड़ा अपने बालों में मैं अच्छे से वो करूं, थोड़ा अपनी खूबसूरती को निखारूं? एक समय था मैं भी दिल्ली में एक मॉडर्न लड़की थी। बालों का जो भी है, एक लड़की की इच्छाएं होती है, ड्रेसिंग करना, ये सब है। ऑफ कोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान थी, मेरी भी थी। परंतु जब पूर्ण गुरु अपने गुरु माँ के सानिध्य में आई, उन्होंने बताया, उन्होंने मात्र शब्दों में नहीं, उन्होंने समझाया कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन में केवल विष है विष, और अमृत केवल वह ईश्वर है। उसको प्राप्त करोगे तो जीवन में मुक्त होगे, अन्यथा ये सब तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े जैसा बना दिया जो गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ का मतलब ये नहीं, अगर गृहस्थ होते हुए भी आप भक्ति कर रहे हैं, हम उनके लिए ये संदेश है ना। खाना, सोना और अपनी सांसारिक कष्ट कलेशों में डूबे रहना, यह एक मानव की पहचान नहीं है। कहना चाहूंगी इसके विषय में, आपने, दीदी ने कुत्ते बिल्ली की बात करी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, धर्मेण हीनः पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है, जिसको धर्म का नहीं पता, वो पशुवत आचरण करता है और पशु के समान ही अपना जीवन यापन करता है। सारे विपक्ष धर्म को तो वो करते ही नहीं है। तो धर्म की पहचान है जिस सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना। वेदों के ज्ञाता तो रावण भी था। रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता। विद्वान तो रावण भी था, क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो अकाल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है, तो उसका दर्शन करो, अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ, क्योंकि ये पाखंड सही नहीं है। इसके बजाय तुम नास्तिक रहो, आस्तिक हो। अगर अपने आप को आस्तिक कहते हो तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में जानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने पहले अपने अंतःकरण में देखा है। वेदों में कहा है, अरे वाह आत्मा द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो, श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो। पहले सुनो, फिर देखो, फिर मानो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, सुनो, हम राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर उन्होंने कहा देखो, सुनो राम की महिमा, फिर देखो। देखना क्या है? राम को देखो, कृष्ण को देखो, जिनकी आप महिमा सुन रहे हो, जिनकी आप महिमा गा रहे हो, क्या आपने उनको देखा है? स्वामी विवेकानंद जी एक प्रश्न करते थे हर गुरु से के पास जाके, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हम इस लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया वालों को कहना चाहते हैं। कहते हैं हमारी श्रद्धा ठगी गई जी।
ऐसे गुरु मिल गए, अरे उस गुरु के बारे में तो ऐसा न्यूज आ रहा था, पता नहीं इतने सारे उसके फ्लोअर्स हैं, लेकिन ऐसे फिर क्यों हो गया। तो हम उन सब के साथ कहना चाह रहे हैं, हमारी गुरु माँ अक्सर एक बात कहती है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा को भी विवेक की आंख चाहिए। अगर विवेक नहीं है आपके पास तो आपकी श्रद्धा ठगी जाएगी, क्योंकि अगर संसार में असली नोट है तो नकली भी भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग बताइए। कितनी लगती है आप लोगों को? मुझे तो लग रही है 27-28 साल की लग रही है। बस इतनी है। हाँ।